जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं संगत जी। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज जो सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा है। सत्संग को लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे उम्मीद है कि मेरा शुक्राना जल्द ही शेयर हो जाएगा। संगत जी कहते हैं ना, ज़िंदगी कभी कभी बिना बताए ऐसा मोड़ ले आती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता आखिर हुआ क्या था। संगत जी, मेरा नाम सीमा है और मैं बहादुरगढ़ की रहने वाली हूँ, जो हरियाणा में पड़ता है। संगत जी, एक दिन मेरे पति तैयार होकर दुकान जाने लगे। संगत जी, वो घर पे चाय पी रहे थे। अचानक उनके हाथ से कप गिर गया। मैंने कहा क्या हुआ, हाथ से कैसे छूट गया? मेरे हस्बैंड बोले पता नहीं कैसे आवाज़ निकली। उनका आधा शरीर संगत जी एकदम ढीला पड़ गया। कुछ ही सेकंड में पूरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया। वो ज़मीन पर गिर पड़े। मैं घबरा गई और बच्चों की चीखें निकल गईं। पड़ोसी दौड़े, तुरंत एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टरों ने टेस्ट किए। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले इनको तो बहुत गंभीर स्ट्रोक आया है। पूरे शरीर में पैरालिसिस का असर है। हालत नाजुक है और 72 घंटे तक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह सुनकर संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो इंसान सुबह तक अपने पैरों पे चल रहा था, अब न बोल पा रहा है, ना हिल पा रहा है और आंखें भी नहीं ठीक से खोल पा रहा। मैं संगत जी आयुषी के बाहर बैठकर रो रही थी और भगवान से कह रही थी, भगवान जी आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? उनका इलाज शुरू हुआ। 1 दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, कोई खास सुधार नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा इलाज चलता रहेगा लेकिन ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। संगत जी, घर की सारी जमा पूंजी इलाज में लगने लगी। दुकान जो चल रही थी वो बंद हो गई, आमदनी रुक गई, उधार बढ़ने लगा। रिश्तेदार पहले तो रोज आते थे, फिर हफ्ते में, और धीरे धीरे आना बंद हो गए। अब संगत जी, मैं अकेली दिन रात हॉस्पिटल, घर जाकर बच्चों को संभालना, फिर वापस हॉस्पिटल, थक कर कभी कभी हॉस्पिटल के मंदिर में बैठ के बस रोती रहती थी। एक दिन संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो एक आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा रो क्यों रही हो? तो मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। वो आंटी मुस्कुराई और बोली, जब दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देते हैं ना बेटा, तब गुरुजी शुरू करते हैं इलाज। क्योंकि वो आंटी भी गुरुजी की डिवोटी थी। संगत जी, मैंने पहली बार जब उनके मुंह से गुरुजी का नाम सुना तो संगत जी मैं गदगद हो गई। क्योंकि मैं गुरुजी को तो मैं बहुत बहुत टाइम से जानती थी। लेकिन संगत जी, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं उनके बड़े मंदिर जाऊं या फिर उनसे कभी इस तरीका का कनेक्शन नहीं बना पाई। संगत जी, जब आंटी जी ने मुझे बोला तो मैं समझ गई ये गुरुजी महाराज की बात कर रही है। आंटी जी बोली कि बस एक सच्चे मन से गुरुजी को याद करके देख, बाकी वो रास्ता खुद बना देंगे। संगत जी, उस रात मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर पहली बार गुरुजी का स्वरूप मैंने फ़ोन में निकाला और हाथ जोड़कर कहा, अगर आप सचमुच में सुन रहे हो ना तो मेरे हस्बैंड को बचा लो, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था संगत जी कि उस रात मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला था और क्या गुरुजी मुझे संकेत देने वाले थे। मैं बस गुरुजी से अरदास से ही कर रही थी और सत्संग सुन रही थी, जिसमें कि अलग अलग सत्संग थे। कोई किसी की बीमारी ठीक हुई, किसकी कैसे बीमारी ठीक हुई। संगत जी, मैंने गुरुजी को पुकारा और संगत जी, हॉस्पिटल की कुर्सी पर बैठे बैठे मैं सो गई। सुबह के करीब 5 बज रहे थे संगत जी, मेरी आंख खुली और मन में एक मेरी अजीब सी शांति थी। कई दिनों बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा कि घबरा मत, मैं हूं ना। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन उस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे मन में उम्मीद जगा दी। दोपहर का टाइम था संगत जी और मेरे हस्बैंड के पास हॉस्पिटल में एक नर्स आई। उसने बातचीत के दौरान कहा, मैडम मेरी मम्मी भी कई साल पहले बहुत बीमार थी, उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया था, उसके बाद हमारे घर का माहौल ही बदल गया। मैं चौंक गई संगत जी। मैंने सोचा एक आंटी ने मुझे इस गुरुजी के बारे में बताया और एक नर्स भी मुझे वही नाम ले रही है। क्या ये संयोग है? संगत जी, शाम को जब मैं हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठी थी ना, तभी मेरे मोबाइल पर एक रिश्तेदार जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, सीमा अगर मन करे तो एक बार बड़े मंदिर जाकर मत्था टेका। बड़ा मंदिर दूर नहीं है, दिल्ली में ही है। जब मन टूट जाता है तो वहाँ बैठने से हिम्मत मिलती है। मुझे लगा शायद गुरुजी को इशारा दे रहे हैं।
उन्होंने डॉक्टर से 1 दिन की मैंने अनुमति ली और अगले दिन सुबह अपने भाई के साथ बड़े मंदिर पहुंची। मंदिर में एंट्री करते ही मेरा मन भर आया, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी। कई दिनों से जो बेचैनी थी ना, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। मैं एक कोने में जाके बैठ गई और मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, बस मैं गुरुजी को देखती रही और गुरुजी को मन ही मन कहती रही, गुरुजी मैं कोई चमत्कार तो आपसे कहने को कर ही नहीं रही, मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि मैं इस कठिन समय को कैसे निकालूं। अगर मेरे पति के भाग्य में ठीक होना लिखा है तो आप उन पर अपनी कृपा कर दीजिए। कुछ देर बाद संगत जी मैं चुपचाप वहाँ से अपना लंगर प्रसाद करके और अपने पति के लिए वहाँ से जो कड़ा प्रसाद मिला था वो एक डोंगे में डाल के और मैं हॉस्पिटल आ गई। उस दिन संगत जी जब मैंने आईसीयू में जाकर अपने पति का हाथ पकड़ा तो उन्हें लगा जैसे उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, कभी कभी ऐसी हल्की प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। संगत जी मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेके आई थी। वो जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद मैंने थोड़ा सा उनके मुंह में डाला और जल प्रसाद उनकी बॉडी पे छिड़का और उनको पिलाया। संगत जी बस मैंने मन ही मन कहा गुरुजी चाहे दुनिया इसे इन्हें कुछ भी कहे, मेरे लिए ये आपकी पहली कृपा है। उस दिन के बाद संगत जी मैंने शिकायतें करना छोड़ दिया। हर सुबह गुरुजी का नाम लेकर हॉस्पिटल जाती थी और पति के पास बैठकर धीरे धीरे गुरुजी से प्रार्थना करती थी, मंत्र जाप करती थी, उनसे बातें करती थी। भले वो जवाब नहीं देते थे, मैं कहती थी राजेश जी हिम्मत मत हारिए, गुरुजी हमारे साथ हैं, आपको वापस अपने पैरों पे चलना है, बच्चों के लिए, हमारे लिए। संगत जी दिन बीतते गए। करीब 10 दिन बाद डॉक्टरों ने दोबारा टेस्ट किए। इस बार रिपोर्ट पहले से थोड़ी बेहतर थी। डॉक्टर ने कहा सुधार बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन हाँ हमें इलाज जारी रखना है। मेरी आंखों में संगत जी आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे अंधेरी रात में कहीं दूर से एक रोशनी दिखाई देने लगी। मैं उस शाम को संगत जी मैंने एक संकल्प किया खुद से, मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करूंगी कि गुरुजी महाराज कब मेरे पति को ठीक करेंगे, मैं पर विश्वास करना नहीं छोड़ूंगी। मेरी परीक्षा संगत जी अभी ख़त्म कहाँ हुई थी। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टरों ने फिर एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर फिर से मैं हिल गई। एक नया संकट संगत जी मेरे सामने आके खड़ा हो गया। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि ये सब चीज़ें मैंने अकेले झेली हैं संगत जी, कोई रिश्तेदार कोई कोई भी आगे नहीं आया। संगत जी डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि मुझे कैबिन में बुला के डॉक्टर ने कहा देखो शरीर में थोड़ी सी प्रतिक्रिया तो हमें दिख रही है, लेकिन अभी बहुत बड़ी चुनौती है कि लंबे समय तक बिस्तर पर रहेंगे, इन्फेक्शन का खतरा है और ठीक होने में महीनों लग सकते हैं, हम कोई दावा नहीं कर सकते। यह सुनकर मेरा दिल फिर से बैठ गया संगत जी, लेकिन इस बार मुझे रोना नहीं आया। मेरे मन ने कहा गुरुजी है ना, डर की क्या ज़रूरत है, मैं गुरुजी पे विश्वास करती हूँ। अगले दिन से मैंने एक नई दिनचर्या शुरू की। सुबह उठते ही गुरुजी का जो है अमृत वेला करना शुरू किया, फिर हॉस्पिटल जाना, पति के पास बैठकर उनसे प्रेम से बातें करना। मैं कहती आप सुन रहे हैं ना, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको घर चलना है। डॉक्टरों ने भी समझाया कि मरीज से आप पॉजिटिव बातें करें, बहुत हेल्प करेगा। धीरे धीरे कुछ कुछ छोटे छोटे बदलाव होने लगे संगत जी। एक दिन मेरे पति ने मेरी आंखों की तरफ देखा और संगत जी दूसरे दिन उन्होंने हल्का सा अंगूठा भी हिलाया। तीसरे हफ्ते डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा ये तो अच्छी बात है कि इनका शरीर जो है रिजल्ट दे रहा है। संगत जी एक पल के लिए मैंने गुरुजी के आगे वहाँ पे हाथ जोड़े और गुरुजी से कहा शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये कोई चमत्कार नहीं था, उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया मेरे पति ने, और संगत जी चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ मेरा विश्वास था और मेरे गुरुपा ने मेरे विश्वास को बरकरार रखा। इसके बाद संगत जी फिजियोथेरेपी शुरू हुई और शुरुआत तो बहुत कठिन थी, दर्द होता था, राजेश जी कई बार थक भी जाते थे, लेकिन संगत जी मैं उनसे कहती एक कदम आज एक कदम कल, बस रुकना नहीं है। करीब 2 महीने बाद पहली बार उन्हें सहारे से बैठाया गया। नर्सों ने संगत जी ताली बजाई और मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। कुछ हफ्तों बाद वॉकर की मदद से 2 छोटे कदम बढ़ाए और डॉक्टर बहुत खुश हुए संगत जी। डॉक्टर ने कहा ये रिकवरी उम्मीद से भी ज़्यादा है, अभी लंबा सफ़र बाकी है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। धीरे धीरे मैंने उनकी बोली भी लौटने लगी, पहले एक शब्द फिर 2, और एक दिन उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा सीमा। सीमा जी के लिए संगत जी सबने वहाँ पे ये कहा कि सीमा जी आपके लिए तो ये शब्द दुनिया का सबसे बड़ी दौलत है कि आपके पति ने आपका नाम पुकारा। संगत जी मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा गुरुजी ने हमारी सुन ली। कुछ महीनों बाद संगत जी राजेश जी घर वापस आए पूरी थेरेपी लेके, और संगत जी अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, उन्हें लगातार दवाइयाँ, व्यायाम और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज जारी रखना है। लेकिन जो व्यक्ति एक समय बोल भी नहीं पा रहा था आज परिवार के साथ बैठकर हंस रहा है।
संगत जी मैं अक्सर कहा करती थी गुरुजी ने हमारे जीवन से कठिनाइयाँ पल में नहीं हटाई, उन्होंने हमें हर दिन हिम्मत दी, सही लोगों से मिलवाया, अच्छे डॉक्टर मिले, इलाज चलता रहा और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए। यही हमारे लिए गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा थी। संगत जी कभी कभी कृपा का अर्थ यह नहीं होता कि समस्या तुरंत खत्म हो जाती है। कई बार कृपा का अर्थ होता है कि टूटे हुए मन को हिम्मत मिलना, सही समय पर सही सहायता मिलना, अच्छे डॉक्टर मिलना, इलाज मिलना, कठिन समय में विश्वास बनाए रखना। और संगत जी अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है, कठिनाई चल रही है, तो निराश मत होइए। अपना इलाज आप पूरी निष्ठा से जारी रखिए, डॉक्टरों की सलाह का पालन कीजिए और साथ ही भगवान गुरु महाराज के ऊपर विश्वास बनाए रखिए और अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। संगत जी आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी ये सत्संग है मेरी बेटी जो कि 11 साल की है उससे रिलेटेड। संगत जी मेरा नाम पूजा है और मैं मैनपुरी की रहने वाली हूँ। संगत जी मेरी 11 साल की बेटी अनवी 5वीं क्लास में पढ़ती है। संगत जी वो बहुत हंसमुख है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, लेकिन संगत जी एक दिन स्कूल से आने के बाद अचानक उसके पेट में बहुत दर्द होने लग गया। वो पेट पकड़ के बैठ गई और रोने लगी, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। पहले तो संगत जी मुझे लगा कि शायद गैस हो गई या कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, तो मैंने इसको नॉर्मल समझ के पेट दर्द की दवाई दे दी। बस पहले से हल्का खाना दिया, आराम कराया। जब दर्द बढ़ा, जब संगत जी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट किए, दवाइयाँ दी और कहा अगर दर्द दोबारा हो तो दोबारा दिखाना। दवा लेने के बाद भी 2-3 दिन तक सब ठीक रहा और संगत जी मैंने सोचा अब सब ठीक है, लेकिन चौथे दिन स्कूल में गई हुई थी अनवी और अचानक से अपनी सीट के नीचे बैठ गई। वह दर्द से रोने लगी और टीचर घबरा गई। स्कूल से फ़ोन आया कि मैडम आप जल्दी आइए, आपकी बेटी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं भागती हुई स्कूल पहुंची, मैंने देखा कि बेटी दर्द से कांप रही है। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मम्मी मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या ही हो सकता है। उसी समय मैं उसे बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके गई। इस बार डॉक्टर ने कहा हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, दर्द की असली वजह जाननी पड़ेगी। करीब 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा आपकी बेटी के गॉल ब्लैडर में पथरी है और जो आकार है वो थोड़ा बड़ा है। पहले दवाइयों से कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सुधार नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ऑपरेशन, यह शब्द सुनते ही संगत जी मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब अभी तो वो सिर्फ 11 साल की बच्ची है। डॉक्टर ने कहा आप शांत रहिए, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले दवाइयों से देखते हैं, साथ में ही हम टेस्ट भी करेंगे। घर लौटते समय संगत जी पूरे रास्ते में चुप थी। रात को बेटी के दर्द से कराती रही और जब मैं अब उसके सिराने बैठी सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, गुरुजी मेरी बच्ची का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है, उसका दर्द आप मुझे दे दीजिए गुरुजी, इतनी छोटी बच्ची को आपने इतना दर्द दे दिया है। संगत जी अगले ही दिन संगत जी मेरी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। संगत जी जब हम हॉस्पिटल में गए थे तो मैं पूरी रात नहीं सो पाई। एक तरफ संगत जी मेरी 11 साल की बेटी दर्द से कांप रही थी, दूसरी तरफ डॉक्टर की कही हुई बात बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी, अगर दवाइयों से आराम नहीं मिला तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक माँ के लिए ये सुनना बहुत कठिन होता है, वह शायद मैं नहीं समझ सकती हूँ। सुबह जब बेटी की आंखें खुली तो मैंने उसे बहुत मासूमियत से पूछा, तो संगत जी मैंने उसने मुझसे कहा मम्मी क्या मैं ठीक हो जाऊँगी। उस दिन संगत जी मैंने मन में संकल्प लिया और सोचा जब तक बेटी का इलाज चलेगा तब तक हर गुरुवार गुरुजी के मंदिर उसे लेके जाऊंगी, माथा टेकूंगी, प्रार्थना करूंगी और साथ ही डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ भी दिलाऊंगी। पहले गुरुवार जब संगत जी हम बड़े मंदिर गए तो मेरी बेटी अनवी बहुत धीरे चल रही थी क्योंकि तेज़ चलने पर पेट में दर्द होने लगता था। मंदिर में पहुंचकर हमने कुछ नहीं मांगा और बस हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मुझे सही फैसला लेने की बुद्धि दीजिए, मेरी बेटी को यह दर्द सहने की शक्ति दीजिए। और डॉक्टरों के हाथों में सफलता। मेरी बेटी के माथे पर चंदन तिलक लगाया, बेटी ने आंखें बंद करके प्रार्थना की। उस दिन से संगत जी एक नई शुरुआत हुई। हर दिन समय पर दवाइयाँ, डॉक्टर की बताई हुई मात्रा में पानी, खाने पीने में सावधानी और हर गुरुवार मंदिर जाकर प्रार्थना करना। धीरे धीरे सब बदलता दिखा। पहले जहाँ दूसरे दिन तेज़ दर्द उठता था अब दर्द
के बीच का अंतर बढ़ने लगा। अन्वी पहले से थोड़ा सहज महसूस करने लगी। करीब 3 हफ्ते बाद फॉलोअप के लिए जाना था। डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, अच्छी बात है कि फ़िलहाल हालत पहले से बेहतर लग रही है, दवा जारी रखिए, कुछ समय बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करेंगे। यह सुनकर मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन मैंने कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। बस मन ही मन कहा, गुरुजी आपकी कृपा से हिम्मत मिली है, अब आगे भी सही राह दिखाइए। समय बीतता गया संगत जी। हर गुरुवार मैं श्रद्धा से मंदिर जाती रही और अपनी बेटी को साथ में लेके जाती। उसे वहाँ पे जल प्रसाद और जो लंगर प्रसाद है वो देती रहती और दवाइयाँ भी टाइम पे देती। फिर एक दिन करीब 1.5 महीने बाद डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। रिपोर्ट आने तक संगत जी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी या कोई अच्छी खबर मिलेगी। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में ली और कुछ पल उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, पूजा जी उन्होंने कहा कि उन्होंने संगत जी ये बोला कि पूजा जी अब तो है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये रिपोर्ट पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन अभी आपकी बेटी की दवाइयाँ चलेंगी। संगत जी मेरी 11 साल की बेटी डॉक्टर के कैबिन के बाहर बैठी थी। रिपोर्ट संगत जी जब डॉक्टर ने बताई तो संगत जी कुछ देर बाद फिर मेरी बेटी को दोनों को अंदर बुलाया और संगत जी उस टाइम मेरी बेटी मेरी तरफ देख रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे पहले ही बता दिया था। फिर डॉक्टर ने मेरी बेटी के सामने कहा, एक अच्छी खबर है, पथरी का जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो गया है, फिलहाल ऑपरेशन की तो ज़रूरत नहीं है, हम दवाइयाँ और निगरानी में रखेंगे। ये सुनते ही संगत जी मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैंने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने आगे समझाया, देखिए दवाइयों का असर हो रहा है, अभी भी इलाज पूरा करना ज़रूरी है, समय समय पर जांच करवाते रहना, अगर आगे सब ठीक रहा तो ऑपरेशन से बचा जा सकता है, लेकिन दवा और फॉलोअप बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। संगत जी मैंने डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनी। उस दिन घर लौटने से पहले गुरुजी के बड़े मंदिर हम गए, बेटी को माथा टिकवा के लाई। बेटी ने हंस के कहा, मम्मी अब तो दर्द पहले जैसा नहीं होता। संगत जी मैंने उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा ये गुरुजी की कृपा है कि हमें हिम्मत मिली, सही डॉक्टर मिले और इलाज सही समय पर शुरू हो गया। संगत जी इसके बाद भी हमने कोई लापरवाही नहीं की, दवाइयाँ टाइम पर लेते रहे, डॉक्टर की बताई हुई डाइट प्लान, पानी, सब कुछ संगत जी समय पर कराते रहे। हर गुरुवार संगत जी मैं श्रद्धा से बेटी को लेकर मंदिर जाती। करीब 3 महीने बाद संगत जी फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ। एक बार डॉक्टर ने फिर कहा, अब बहुत ज़्यादा सुधार है, पथरी बहुत ज़्यादा और छोटी हो गई है, फिलहाल ऑपरेशन तो करने की हम सोच भी नहीं सकते, आगे भी आप समय समय पर जाँच कराते रहिए। संगत जी पूरे पूरे 2 महीने लगे थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने कोई शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप मंदिर जाकर धन्यवाद किया। बाद में जब संगत जी मुझे अनुभव सुनाने के लिए बोला गया और जैसे मेरे पास सत्संग आते थे कि अपना सत्संग शेयर करो, तो संगत जी मैं सोचती थी कि मैं अपना ये सत्संग सबको बताऊंगी। संगत जी मैं ये नहीं कहती कि दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी को डॉक्टर ने दवाई भी दी और हमने हर सलाह मानी, लेकिन जब मैं टूट रही थी तब गुरुजी ने मुझे विश्वास दिलाया और सही डॉक्टर मिले, सही समय पर इलाज मिला और हमारी बेटी धीरे धीरे ठीक होती गई। मेरे लिए गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी मैं ये नहीं कहती कि आपको कोई बीमारी हो तो आप गुरुजी के जल प्रसाद से ही और इन सब से ठीक हो जाएगी, डॉक्टर की दवाइयाँ भी ज़रूरी है। डॉक्टर का इलाज पूरी ईमानदारी के साथ करवाइए, साथ ही ईश्वर और गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रार्थना और पॉजिटिव सोच बनाए रखिए। आस्था और चिकित्सा एक दूसरे का विरोध कभी नहीं करते हैं, कई लोगों के कठिन समय में दोनों साथ मिलकर सहारा बनते हैं। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा शुक्राना शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं जम्मू में रहती हूँ। मेरी 10 साल का बेटा मोनू बहुत शरारती है। संगत जी दिन भर दोस्तों के साथ खेलता है और संगत जी इधर उधर खेलना कूदना ही उसका सबसे बड़ा गेम है। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में वो खेत के पास खेल रहा था। संगत जी दौड़ते दौड़ते उसका पैर एक जंग लगी लोहे की चादर से बुरी तरह कट गया। खून बहुत निकला। घर वालों उसे डॉक्टर के पास लेके गए, घाव साफ किया, पट्टी हुई, दवाइयाँ दी गई। डॉक्टर ने साफ कहा, पट्टी समय पर बदलते रहना, घाव को बिल्कुल गंदा मत होने देना। संगत जी शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन मेरा बेटा बहुत चंचल है। 2-3 दिन बाद फिर बाहर खेलने चला गया। बारिश का मौसम था, घाव बार बार गीला हो जाता। कुछ दिनों बाद पैरों में सूजन आने लगी, फिर बदबू आने लगी। रात को दर्द से रोने लगा। मैं पूरी रात उसके पास बैठी रहती। एक सुबह पट्टी खोलते ही चीख निकल गई। घाव बहुत ख़राब हो चुका था और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने घाव देखकर तुरंत भर्ती किया। जांच के बाद डॉक्टर ने परिवार को अलग से बुलाकर कहा,
इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, घाव में कीड़े पड़ गए हैं, तुरंत इलाज करना होगा। अभी कुछ दिन इलाज करेंगे, अगर घाव पे नियंत्रण नहीं हुआ तो पैर में फैलता जाएगा, तो पैर बचाना मुश्किल हो सकता है। ये सुनते ही संगत जी मेरी आंखें आंसुओं से भर गई और मैं बार बार एक बात कह रही थी, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो अभी सिर्फ 10 साल का है। और उस रात पूरा परिवार हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, किसी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी संगत जी मेरी सास ने कहा, रो मत, इलाज पूरा करवा और गुरुजी को याद कर। जहाँ इंसान की ताकत खत्म होती है वहाँ गुरुजी पर विश्वास शुरू होता है। उस दिन से पूरे परिवार ने तय किया कि इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और हर दिन गुरुजी की से प्रार्थना करेंगे और गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ दिनों में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर संगत जी डॉक्टर भी हैरान हो गए और कहने लगे कि हमें इसका तो पैर काटना पड़ेगा। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई और रोने लग गई। संगत जी उस रात हॉस्पिटल के वार्ड में मोनू दर्द से बार बार रो रहा था। जब भी नर्स पट्टी बदलती उसकी चीखें पूरे वार्ड में सुनाई देती। और संगत जी मैं अपने आंसू पोंछ कर और उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, बस बेटा थोड़ा सा और हिम्मत रखो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैं संगत जी मेरा बेटा मासूमियत से मुझसे कहता, मम्मी मेरा पैर तो नहीं कटेगा ना। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया संगत जी। लेकिन मैंने चेहरे पर मुस्कुरान लेकर कहा, नहीं बेटा हम इलाज करा रहे हैं और गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। अगली सुबह हॉस्पिटल में सर्जन आए। उन्होंने घाव को देखा, घाव की सफाई की गई और इन्फेक्शन वाला हिस्सा हटाया जा सके। डॉक्टर ने हमें समझाया कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पैर बच जाए। अभी सबसे ज़रूरी है इलाज में कोई लापरवाही मत करना। संगत जी डॉक्टर साहब से मैंने कहा, डॉक्टर साहब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप भी कोई कमी मत छोड़ना। उस दिन संगत जी मेरी सास घर पे आते ही गुरुजी के सामने एक तांबे का लोटा लेके उसमें जल भर के और गुरुजी के आगे रख दिया और गुरुजी से कहा, गुरुजी इसको अमृत बना दो, मेरे पोते की पैर को बचा लो। संगत जी वो अगले दिन मेरी सास अब हॉस्पिटल लेके पहुंची और मेरे बेटे के माथे पर चंदन का टीका लगाया और गुरुजी का जल प्रसाद उसे पिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम डॉक्टर के बताए अनुसार ड्रेसिंग कराते रहे, साथ में गुरुजी को याद भी करते रहे और गुरुजी का नाम जप करते रहे। धीरे धीरे 5-6 दिन बीत गए। पहले से जो घाव था हर दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन रुकता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा, यह अच्छी बात है, और अभी इन्फेक्शन फैलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये अच्छी बात है। अभी खुश होने का समय नहीं है, इलाज पूरा करवाओ, आप बीच में लापरवाही बरत लेते हो, इसीलिए आपके जो है ये चीज़ें होने लगी हैं। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बोले कि अब ठीक है, पैर काटने की नौबत नहीं आएगी। अगर आपने फिर से दोबारा ऐसा कुछ करा तो शायद आगे हम इसके पैर को नहीं बचा पाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि आपका जो बेटा है वो फिर से दोबारा इस चीज़ को कर ले, और अगर ये चीज़ बार बार में होती है और घाव ठीक नहीं होता है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है और वो पूरे शरीर में फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। संगत जी डॉक्टर के कमरे से बाहर हम निकले, हमने हाथ जोड़े और कहा हम हिम्मत नहीं हारेंगे। कुछ समय बाद डॉक्टर ने हमें फिर बुलाया और घाव को देखते हुए कहा, देखिए अब जो है आपका घाव ठीक है, और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्फेक्शन भी अब नियंत्रण होता दिख रहा है। पहले जो खतरा बढ़ रहा था वह कम हुआ है। अभी इलाज जारी रहेगा, लेकिन समय पर पैर काटने की ज़रूरत नहीं लग रही है। ये सुनते ही संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए और पहले जहाँ डॉक्टर का हम धन्यवाद कर रहे थे, फिर मन ही मन हम गुरुजी का शुक्राना करने लगे। लेकिन संगत जी कई हफ्तों बाद मोनू का इलाज चलता रहा। रोज़ ड्रेसिंग होती थी, एंटीबायोटिक दवाइयाँ समय पर दी जाती थी। डॉक्टर बार बार कहते, ध्यान रखिए घाव साफ रहना चाहिए, बीच में इलाज मत रोकना। संगत जी हर समय मैं उसके पास बैठी रहती थी। दादी हर सुबह गुरुजी को याद करती थी। पूरे परिवार का हौसला बढ़ता था। जहाँ पहले गहरा जख्म था वहाँ नई खाल आने लगी। एक दिन डॉक्टर ने मेरे बेटे से कहा, चलो बेटा आज थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करो। बेटा डर रहा था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे धीरे धीरे अपना पैर नीचे रखा, कुछ सेकंड खड़ा रहा और फिर 2 छोटे छोटे कदम चला। और संगत जी मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वार्ड में खड़ी नर्स भी मुस्कुरा रही थी। करीब 1.5 महीने बाद डॉक्टर ने लास्ट जांच चेक की। उन्होंने कहा घाव अब पूरी तरह भर चुका है, आगे कुछ समय तक सावधानी रखना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैर अब सुरक्षित है। उस दिन संगत जी हम पूरा परिवार हमने गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए टिकट करवाई और हम पूरे परिवार के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी वो पहले की तरह दौड़ नहीं सकता, लेकिन मुस्कुराकर धीरे धीरे चलता है। माथा टेकने के बाद संगत जी उसने मुझसे पूछा, मम्मी गुरुजी ने मेरी मदद करी ना? मैंने उसे सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, गुरुजी ने हमें हिम्मत दी, सही समय पर डॉक्टर अच्छे मिलवाए और हमारा जो है गुरुजी ने बहुत साथ दिया। अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद आज पता नहीं हम किस नौबत में खड़े होते। हमने संगत जी उस दिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, भरोसा रखा कि मुश्किल घड़ी में गुरुजी हमें बहुत शक्ति देते हैं। जब हमारा मन टूटता है ना तो गुरुजी उसे संभाल लेते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे बेटे का पैर
कटने से बचाया, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है संगत जी। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में, जहां हम आपको सुनाएंगे और संगत के भेजे हुए सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।